हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम किस लिए लेते थे, किस पर्पस के लिए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेटिनम? यस, कंडक्ट सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, कंडक्टर के लिए, बिकॉज गैस आर नॉट कंडक्टर, राइट। और एक और पर्पस था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना, राइट। लिखिए, एक पॉइंट बनाइए। इन दिस टाइप ऑफ हाफ सेल, मैंने हेडिंग क्या बनाया? मेटल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट। मतलब ये जो मेटल रहेगा इसी का इनसॉल्युबल सॉल्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ हाफ सेल a metal is coated with its insoluble salt. A metal is coated with its insoluble salt. Is in contact with a solution, is in contact with a solution containing the anion of the insoluble salt, containing the anion with insoluble salt. Anion with its insoluble salt. वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? देखिए स्टूडेंट, इस टाइप का सॉल्ट में, बिकॉज मेटल आपका इनसॉल्युबल है, सॉल्ट आपका इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट को मेटल के रॉड पे आप कोटेड कर दीजिए। और अगर इनसॉल्युबल है इसको सॉल्यूशन में डुबाएंगे भी, डिप भी करेंगे, तो यहाँ से सॉल्यूशन में जाएगा नहीं, करेक्ट। और यहाँ पे अगर लेटर सपोज मेरा सॉल्ट है Mx, तो इसका अनायन क्या रहेगा सर? लेटर सपोज अनायन इज X माइनस, करेक्ट। तो जो मेटल रहेगा उसी का इनसॉल्युबल सॉल्ट, और सॉल्यूशन में क्या चाहिए? इसी का क्रॉसपॉन्डिंग अनायन, करेक्ट। इसका कॉन्सेंट्रेशन पता ही रहेगा इस अनायन का, किसका कॉन्सेंट्रेशन सर? X माइनस का, राइट। लेट कॉन्सेंट्रेशन इज C, वेयर C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? X माइनस। तो इसका एक एग्जाम्पल सर लेने से अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखना है, सिल्वर एंड AgCl, करेक्ट, ठीक है ना? सिल्वर एंड AgCl। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर मेरा मेटल रहेगा सिल्वर और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl का कोटेड कर देंगे सिल्वर के रॉड पे, तो ये तो हाफ सेल है ना, दिस इज व्हाट? हाफ सेल, राइट। और हम लोग हाफ सेल को क्या बना सकते हैं सर? हम लोग हाफ सेल को दोनों बना सकते हैं, कैटायन भी बना सकते, सॉरी कैथोड भी बना सकते हैं और एनोड भी बना सकते हैं, इज इट राइट?
if this half cell behave as कैथोड, और जैसे ही मैंने बोल दिया कि दिस हाफ सेल बिहेव एज कैथोड, मतलब रिडक्शन होगा। तो भाई अब आपके यहाँ देखिएगा, आपके पास दो ही चीज सेन है, सिल्वर है और सिल्वर क्लोराइड है, राइट। मेटल है, इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट है। चीज बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट, सबसे बोल रहे हैं। मेटल है और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो या तो इसका रिडक्शन होगा नहीं तो इसका रिडक्शन होगा। कॉमन सेंस की बात है, राइट। दो ही के बीच में गेम हो गया, करेक्ट। सिल्वर का फर्दर रिडक्शन करेंगे, सिल्वर माइनस देखे हैं, जनरली मेटल पे निगेटिव देते नहीं हैं। तो अब सर अब तो इसका मतलब इसका रिडक्शन नहीं होगा तो इसका रिडक्शन होगा, राइट। इसका रिडक्शन होगा तो इस दो पार्टनर से बना हुआ है, सिल्वर प्लस और Cl माइनस, राइट। Cl माइनस का फर्दर रिडक्शन करेंगे। हाइड्रोजन का मैक्सिमम माइनस हाइड्रोजन का मिनिमम -1 होता है, उससे ज़्यादा नीचे डिक्रीज नहीं कर सकता, राइट। तो सर इसका मतलब तो ये बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट में हम लोग सिल्वर क्लोराइड का रिडक्शन करेंगे, उसमें भी हुई रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन सिल्वर प्लस, राइट। तो इसका सिल्वर क्लोराइड का रिडक्शन होगा और इसका रिड्यूस प्रोडक्ट क्या रहेगा, बोलना है, इसका रिड्यूस प्रोडक्ट सिल्वर, राइट। तो Cl माइनस कहाँ जाएगा भाई, ये तो कोटेड किया हुआ था यहाँ पे, क्या इसको यहाँ पे लिख, इसी डायग्राम में इसका हम लोग एडवांटेज ले लें, यही था AgCl ना। अरे क्या था, सिल्वर, राइट। और यहाँ पे X माइनस का काम कौन कर रहा था, तो जो AgCl में जो सिल्वर डिपोजिट बना, AgCl से सिल्वर रिड्यूस प्रोडक्ट, वो सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, ये तो कोटिंग किया हुआ था ना, वो रॉड पे ही बैठते रहेगा, राइट। रॉड पे बैठ गया। व्हाट अबाउट Cl माइनस यहाँ से यह सॉल्यूशन में चला जाएगा, वेरी गुड। AgCl में सिल्वर प्लस बैठ गया, सिल्वर बन गया रॉड पे, और Cl माइनस कहाँ चला गया स्टूडेंट, सॉल्यूशन में। क्लियर ना। इसका दो पार्टनर, क्या प्रॉब्लम है, कटायन है और अनायन है, राइट। चलो दिमाग अपना ओपन कर लीजिए, ऐसे भी संडे का हेक्टिक रहता है आप लोग का। यहाँ देखिए, सिल्वर प्लस और Ag प्लस और Cl माइनस, Ag प्लस और Cl माइनस में Ag प्लस तो सिल्वर बन के चला गया रॉड पे, Cl माइनस भी तो कहीं जाएगा ना सर सॉल्यूशन में। Cl माइनस का क्या हुआ सर, कुछ नहीं हुआ, बट सॉल्यूशन में जाएगा, राइट। अब एक रिडक्शन किसका हुआ, बोलते ही नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है ना इन लोगों के साथ, इतने स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं। प्रोडक्शन रिडक्शन हुआ, पूरा बात बोलना है, पूरा कंपाउंड का, सिल्वर क्लोराइड का। रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है, तो सर इसका इतना रिक्वायरमेंट क्या है भाई, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट आपको होगा बोर्ड के एग्जाम में, राइट। ऐसे लिखना पड़ेगा ना, जो कर रहे हैं उसके सामने तो लिखना पड़ेगा कि कर क्या रहे हैं, राइट। तो AgCl बताए थे ना कि लेफ्ट से राइट भागना पड़ता है, तब पता चलता है कि हुआ क्या है। तो यहाँ पे दोनों चीज पता चलना चाहिए कि अगर आप कैथोड बना रहे हैं तो रिडक्शन किसका हो रहा है वो यहाँ पे, और रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है वो यहाँ पे, दो चीज तो लिखना पड़ता है। Cl माइनस नहीं लेते से काम चल जाएगा, राइट। एक्चुअली इसको जब दिखाते हैं तो दो चीज का लिखना होता है, किसको किसको, बहुत दिन से एक मेरे स्टूडेंट एब्सेंट हैं, लोकेश। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। हाँ बिहार गए हुए शादी में, चलिए
करेक्ट ना। और अगर कंडीशन यहाँ देखिएगा, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड कर देंगे तब सर ई नॉट हो जाएगा। भाई इसमें आप में से किसी को लग रहा है कि सर ये सब तो आसान बातें हैं, यही मेन बात है। न्यूमेरिकल बनाना तो इस केस में न्यूमेरिकल ही बनाना आसान बात होता है, रिप्रेजेंटेशन टफ है। बहुत कम लोगों को रिप्रेजेंट करने आता है, लिखते कहाँ पे कैसे हैं, राइट। 90% को तो पता ही नहीं होता कि सेल होता क्या है और सेल कितने टाइप होता है, राइट। तो आपके लाइफ में कितना टाइप का सेल आ गया सर? 3 टाइप का। कौन कौन सा? मेटल एंड इट्स आयन, गैस एंड इट्स आयन, और मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, राइट। तो इसको सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये तो हो गया, करेक्ट। इस रिएक्शन तो लिख लिया, रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। यहाँ देखिए AgCl से क्या बना है? सिल्वर, करेक्ट। अब आपका यहाँ देखिएगा, अब आपका ये रहेगा कि सर AgCl से सिल्वर, तो एक्चुअल में आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो रॉड नहीं देना चाहिए था, फेज का डिफरेंस है नहीं, AgCl भी सॉलिड और सिल्वर भी सॉलिड, राइट। तो जो भी रॉड है ना, इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है जिसके थ्रू करंट भेजेंगे, उसको उसके बीच में एक लाइन, वर्टिकल लाइन देते हैं, कन्वेंशन है, ठीक है। वहाँ पे अगर फेज का डिफरेंस भी है तो वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन हम लोग देंगे, करेक्ट ना स्टूडेंट। तो AgCl से अब यहाँ देखिए हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं RHE को, राइट। तो RHE में ये Ag प्लस कहाँ गया है? रॉड पे गया है, और Cl माइनस कहाँ गया स्टूडेंट? सॉल्यूशन में, राइट। तो इसलिए यहाँ पे Cl माइनस को भी दिखाते हैं, ये गया सॉल्यूशन में, राइट। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। इसलिए अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स का आ गया, रिप्रेजेंट दिस वन इनटू इन दिस वे, हाफ सेल का तरीका दिखा रहे हैं। हाफ सेल रिप्रेजेंट करने रहेगा तो ऐसा मत दिखा दीजिएगा, रिप्रेजेंट द डायग्राम ऑफ हाफ सेल। तो डायग्राम का होता है ये नहीं कि बढ़िया से ऐसे दिखा दे रहे हैं, 0 मार्क्स मिलेगा। ऐसे दिखाना होता है, करेक्ट ना। सीवर का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट देते हैं ना Cl माइनस का। तो सर Cl माइनस अकेले रहेगा? भाई अकेले नहीं रहेगा, Cl माइनस अनायन है, ऑब्वियसली इसके लिए NaCl KCl कुछ ले लेंगे, राइट, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ तक हो गया? हाँ बोलिए बोलिए। दिस वन, हाँ देखिए कुछ नहीं है। यहाँ देखिए Ag प्लस से क्या बना? सिल्वर, ये मेरा रिड्यूस प्रोडक्ट है। व्हाट अबाउट Cl माइनस? ये आपका Cl माइनस रिड्यूस प्रोडक्ट है क्या? Ag, तो कहीं पे तो जाएगा ही। ये कहाँ जाएगा? इस सॉल्यूशन में चला जाएगा, राइट। ये कहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा? रॉड पे, राइट। तो इसी को अब यहाँ पे AgCl से Ag, ये बात तो समझ में आ गया कि AgCl में Ag जो Ag प्लस है वो सिल्वर बन के रॉड पे चला गया, इलेक्ट्रोड पे। Cl माइनस भी तो कहीं पे रहेगा, तो इस Cl माइनस, ये Cl माइनस कहाँ जाता है? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन का एक, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या बोला गया है, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट में जो इनसॉल्युबल सॉल्ट का कॉमन अनायन जो होगा वो मेरे उसी के कॉमन हम लोग सॉल्यूशन में अनायन रखेंगे। वजह क्या है कि Cl माइनस इसमें जाके मिक्स होगा, करेक्ट, और उसका रिक्वायरमेंट रहेगा, करेक्ट ना। तो Ag प्लस चला गया रॉड पे, तो Cl माइनस कहाँ? सॉल्यूशन में। तो Cl माइनस सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन को दिखाना भी तो पड़ेगा कहीं पे कहाँ पे सॉल्यूशन है। तो इसमें कन्वेंशन है कि इसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट के पहले RHE में हम लोग कॉमन अनायन को दिखाते हैं, करेक्ट ना। और लेकिन बात हो रहा है इसके बीच में, राइट। ये मेरा क्या है जिसका रिडक्शन होने वाला है, ये क्या है? रिड्यूस प्रोडक्ट है। बट यहाँ का जो Cl माइनस है वो कहीं तो जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा? सॉल्यूशन में। और जो सॉल्यूशन में जाएगा उसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल चेंज होगा, और उसी को कौन करने के लिए तो हम लोग सॉल्ट ब्रिज को मेंटेन करने के लिए निगेटिव आयंस को, राइट। कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं होगा तो सेल डेड कैसे करेगा? ऑब्वियसली डेड करेगा, राइट।
एक बार नहीं तो क्या होता कि हम लोग एक बार इन्वर्टर बैटरी अपना जो घर में है उसको चार्ज करके छोड़ते चलते रहता, नहीं बट डिस्चार्ज होता है ना। कौन सा? दिस वन? ये एरो तो समाज में आपको समझाने के लिए दिखाया हूँ, बाकी तो अगर एक बार समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा ना कि एजी सील में एजी यहाँ जाएगा और सील में से यहाँ जाएगा, राइट। बट बाद में हो सकता है कि कभी रिवीजन करते रहें और आपके दिमाग में आ जाए कि ओके सर ने बताया था कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रिडक्शन होगा, तो यहाँ से यहाँ घूमिएगा पता चलेगा रिडक्शन हुआ है नहीं, राइट। तो ये एज इट इज था, सॉल्यूशन का कॉमन अनायन था, राइट। बातें हुआ है इसके बीच में, करेक्ट। ये डायग्राम है पूरा जो डब्बा था मेन, तो बैटरी ऐसे थोड़े रहता है, तो पेपर वर्क के लिए बैटरी तो ऐसा रहेगा ना स्टूडेंट, मेन तो बैटरी ऐसा रहेगा। ये तो पेपर पे हाफ सेल दिखाने का तरीका है, बट एग्जाम में अगर आएगा ड्रॉ द सेल डायग्राम तो आपको ऐसे डायग्राम, इसमें कलाकारी नहीं करना है, इसमें कलाकारी करना है, करेक्ट, ऐसा ड्रॉ करना है, एग्री ना। ये तो थोड़ा बढ़िया माहौल बनाने के लिए ऐसे दिखा दिया। इसको अभी बात नहीं करूंगा, थोड़ा वेट कीजिए। उसका राइट टाइम अभी नहीं है, क्योंकि इस पर टाइम देंगे भी तो कुछ टाइम वेस्ट ही होगा। बस एक क्लास वेट कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अच्छा थोड़ा मैं पूछ देता बोल देता हूँ। एक्चुअली होता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो टी इक्वल टू 0 पे जिस कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम लोग काम स्टार्ट किए, करेक्ट, तो टी इक्वल टू 0 पे जिस कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम लोग काम स्टार्ट किए हैं, करेक्ट ना, वो कॉन्सेंट्रेशन क्या एज टाइम गोइंग ऑन रहेगा, चेंज होगा, आप ही बोले ना चेंज होगा। तो इसी एग्जांपल से समझाते हैं। आप सम एजीसीएल को पेस्ट बनाकर इस पे कोटिंग किए होंगे, राइट। जिस टाइम पे एजीसीएल खत्म हो जाएगा, ऐसा मानिए, तो जिस टाइम पे एजीसीएल खत्म हो जाएगा उस टाइम पे यहाँ पे रिडक्शन होना बंद हो जाएगा, राइट। और जिस टाइम पे रिडक्शन होना बंद हो जाएगा तो सर्किट क्या हो गया, ब्रेक कर गया, क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा बट यहाँ पे कैथोड में रिडक्शन होने के लिए कोई नहीं रहेगा, एग्री। जब रिडक्शन इस तरफ बंद हो गया तो सर्किट ओपन रहा या क्लोज हो गया, भाई जिसका रिडक्शन हो रहा था, ये अगर पूरा रिडक्शन तो एजीसीएल का हो रहा था, यही खत्म हो गया, आपके पास बचा ही नहीं। इसका जो यहाँ पे जितना लेकर काम किए थे 100 ग्राम लेकर मान लेते हैं काम किए थे, और 100 ग्राम खत्म हो गया, अब आपके पास कुछ रिडक्शन होने के लिए है नहीं, तो क्या कैथोड में आरएचई में कोई रिएक्शन होगा, आरएचई में रिडक्शन होना है, रिडक्शन बंद हो गया तो सिर्फ ऑक्सीडेशन होता रहेगा उस कंपार्टमेंट में। इसका मतलब उस टाइम पे सर्किट क्लोज, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद, इस तरीके से सेल क्या हो गया, डेड हो गया, राइट। ठीक है ना। चलिए, अगर एनोड के जैसा बिहेव करेगा तो स्टूडेंट, तो सर एनोड के जैसा बिहेव करेगा तो एजी कन्वर्टेड इनटू एजीसीएल बनेगा, एग्री ना। सिल्वर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, यस। और इसका रिएक्शन कैसे होगा, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, बस बोले क्यों, सॉलिड का एक्टिविटी 1 लेते हैं, दैट्स वाई, राइट, ठीक है।
और यहाँ पे Cl माइनस, और Cl माइनस आप कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन हो रहा है इसके बीच में, बोलिए यहाँ से सॉल्यूशन से ये Cl माइनस कहाँ से आएगा, सॉल्यूशन से आएगा, राइट। तो ये इसके साथ मिक्स हो गया, मिक्स होकर क्या बन गया, ए बन गया, राइट। बट रिएक्शन हो रहा है इसके बीच में, राइट। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रेडॉक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये मेरा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, राइट। 0 से +1 इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl -1 से -1 कुछ हो रहा है क्या, Cl माइनस का, तो यहाँ से यहाँ ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर इसका यहाँ पे रिएक्शन के सामने दिखाने का तरीका क्या रहेगा, इसको दिखाने का तरीका रहेगा Ag से AgCl, करेक्ट। और इसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एग्री। और फिर भी यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ देखिए, तो Cl माइनस सिर्फ क्या करेगा, जो Ag प्लस बनेगा ना, उस Ag प्लस के साथ Cl माइनस अटैच हो जाएगा और इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा, और वो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनकर कहाँ पे डिपोजिट होगा, रॉड पे ही डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। दिखा दीजिए। तो इस टाइप का मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट का अगर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा तो आपके आज के बाद 3 टाइप का ही हाफ सेल आएगा 99.9% केस में, करेक्ट। और उस 3 टाइप का हाफ सेल में कौन कौन सा, मेटल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट लाइक जिंक ZnSO4, कॉपर CuSO4, राइट। फिर दूसरा रहेगा गैस एंड इट्स आयन, और गैस एंड इट्स आयन में भी मैक्सिमम टाइम एक ही रहता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है, राइट। दूसरा भी रहेगा लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग को यही मिलेगा। कुछ एग्जांपल रहता है जो बहुत फेमस है, लाइक PCl5 कन्वर्टेड टू PCl3 + Cl2, केमिकल को बहुत फेमस एग्जांपल है, राइट, समथिंग लाइक दैट। दिस वन, जब पहले से ही Ag प्लस रहेगा तो फर्दर इसका रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन क्या करेंगे, सिल्वर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 ही होता है, राइट। जब इसका पहले से ही कर लेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, एग्री। तो यहाँ पे बीच, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, करेक्ट, इट जस्ट सप्लीमेंट्री, बस इस Ag प्लस के साथ जुड़ रहा है। यहाँ देखिए Ag प्लस और प्लस Cl माइनस AgCl बना, इज इट द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स, तो यह एक किसी एग्जाम्पल है क्या, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, नहीं है, राइट। तो जो हो रहा है वो इसके बीच में हो रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से। तो सिल्वर से AgCl बनना, तो बीच में Ag प्लस क्या रहेगा, Ag प्लस तो यहाँ रहेगा ना सब आज। इसके साथ मेन अगर पॉइंट ऑफ व्यू, एनोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज द एनोडिक रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो एनोडिक रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ रिएक्शन इसके बीच में हो रहा है, राइट। ये दूसरी बात है कि जैसे ही वहाँ पे Ag प्लस बना और Ag प्लस जहाँ बन रहा है उसके चारों तरफ Cl माइनस है, तो Ag प्लस को अगर Cl माइनस बनेगा तो Ag प्लस Cl माइनस के साथ एसोसिएट होकर इनसॉल्युबल बन जाएगा। इतना ही काम हुआ ना। अगर सही से देखेंगे तो काम तो ये हुआ है कि Ag प्लस बना, राइट, ठीक है ना बेटा। बट ये बनते ही सॉल्यूशन में क्या था, Cl माइनस, ये इसके साथ कांटेक्ट में आके इनसॉल्युबल हो गया, करेक्ट। बट मेन ऑक्सीडेशन का काम तो इसका हुआ ना, सिल्वर से सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन, ये काम क्यों हो गया, बस कांटेक्ट में था Cl माइनस, राइट। इसलिए रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडक्स का चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनोडिक रिएक्शन किसके बीच में, दिस वन के बीच में, राइट।
तो ये एक्चुअली यहाँ से यहाँ जाने के ड्यूरेशन में Ag प्लस बन रहा था, राइट। बट बीच रास्ते में मिल गया Cl माइनस, जाना था अकेले Ag प्लस बनकर, बीच में क्या मिल गया Cl माइनस। Ag प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़ कर क्या हो गया AgCl, करेक्ट। लास्टली ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए इसको हटाएं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहला पॉइंट बनाइएगा। चलिए प्रैक्टिकली यहाँ देखना है, प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल कि हाफ सेल का पोटेंशियल प्रैक्टिकली या तो एनोड बिल्कुल सेपरेट तो एनोड और कैथोड तो सेपरेट कैथोड, क्या हाफ सेल का पोटेंशियल हम लोग बता पाएंगे प्रैक्टिकली? नहीं बता पाएंगे। वजह सर हाफ सेल का मतलब या तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो रिडक्शन होगा, बट ये तो सेल रिएक्शन या रिडॉक्स का अपोजिट बात हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, या साथ साथ दोनों होता है? यस, पेपर वर्क पे इसी चैप्टर में हाफ सेल का वैल्यू निकालने के लिए पेपर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए उसका भी बता देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, बट प्रैक्टिकली रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। और फिर भी आपका उसी का चाहिए सिर्फ वैल्यू, तब किसी का हेल्प लेंगे, किसी का क्या करेंगे हेल्प लेंगे, करेक्ट। यस, देखिए एक लाइन, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट EMF, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर the absolute EMF for half electrodes, for half electrodes. कोई पूछेगा क्यों, तो क्या बोलना है, हाफ इलेक्ट्रोड्स का मतलब या तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो रिडक्शन होगा, जबकि रिडॉक्स में क्या होता है दोनों होना चाहिए तभी सर्किट कंप्लीट होगा, राइट। कॉमा देने के बाद लिखिए दिस इज डन बाय, दिस इज डन बाय, उसी में कंटिन्यू कीजिए, दिस इज डन बाय आर्बिट्ररी सेलेक्टिंग, दिस इज डन बाय आर्बिट्ररी सेलेक्टिंग वन हाफ सेल, दिस इज डन बाय आर्बिट्ररली सेलेक्टिंग वन हाफ सेल and setting its electrode potential and SETTING, setting its electrode potential as 0 volt and setting its electrode potential as 0 volt. अब दूसरा पॉइंट बनाइए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल कैन देन बी मेजर्ड बाय, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल कैन देन मेजर्ड बाय कंबाइनिंग देम with, yes, the electrode potentials of other half cell can then be measured by combining them with reference electrode, with reference electrode मैं समझा दूंगा, पहले लिख लीजिए with reference electrode। अब बोलिए किसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया गया है? सबको नहीं, हाइड्रोजन को भी नहीं है,
SHE को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, राइट, नॉट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, राइट। और उसके पोटेंशियल को क्या मान लिया गया, क्या सेट कर लिया गया है, सपोज कर लिया गया है, आर्बिट्रली इसको 0 वोल्ट मान लिया गया, राइट। ये कुछ ऐसा ही है कि ग्राउंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 वोल्ट मानते हैं, करेक्ट। कंडक्टर में जिसको किसी भी कंडक्टर को ग्राउंड के साथ अटैच कर देंगे तो उसका भी पोटेंशियल 0 हो जाता है, ऐसा मान लिया गया है, करेक्ट ना। तो क्या है, ग्राउंड का 0 के मानने का मतलब एक एक्चुअली 0 नहीं भी रहा होगा। समटाइम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम, यहाँ देखिए E = 20 वोल्ट है, करेक्ट, कितना, ऐसा भी तो कर लेते हैं कि इसका 20 वोल्ट है, इसका 0 वोल्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज के लिए। बट इज इट पॉसिबल कि इसका 20 इसका 0 रहेगा, इसका ऐसा भी तो हो सकता था कि इसका 10 है इसका -10 है, करेक्ट। बट फिर भी समटाइम्स हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज के लिए ऐसा कर सकते हैं, वैसे आर्बिट्रेरी सिलेक्ट कर लिया गया है रेफरेंस बनाने के लिए, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पूरे सेल अरेंजमेंट में रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम लोग अटैच करेंगे, पर्पस सर उसका सिर्फ एक ही पर्पस रहेगा, सर्किट को कंप्लीट कराना, राइट। सर्किट को क्या करना, कंप्लीट कराना। बट वो उस सर्किट को कंप्लीट करने के बाद जो वैल्यू आएगा पूरे सेल का 10 वोल्ट 20 वोल्ट कुछ भी, उसमें SHE का कितना वोल्ट, 0 वोल्ट, और उसका 0 वोल्ट होते हुए कंट्रीब्यूशन सर 0 वोल्ट का फिर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, इंपॉर्टेंस, राइट। चलिए तो सेकंड पॉइंट लिखिए, द रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगेंस्ट व्हिच, द रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगेंस्ट व्हिच all other half cell have been measured is SHE, is as the reference electrode against which all, the reference electrode against which potential of all other half cell has been measured is called SHE, याद रहेगा। यहाँ देखिए ये मैंने किसको दिखाया, देखिए तो स्टूडेंट, देखिए तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री है तो, लेकिन यहाँ पे बर्निल ज्वाइन किए हुए हैं, तो यहाँ पे जो SHE है वो एज ए कैथोड में डायग्राम में ड्रॉ किया हूँ, राइट। H + CH2 H + CH2, राइट। तो +1 से 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन, राइट। रिडक्शन कहाँ पे था, कैथोड पे। तो SHE कैथोड भी बन सकता है और SHE एनोड भी बन सकता है, राइट। ओके तो यहाँ पे इसका E नोट कैसे लिखेंगे, H+ से H2 और कितना लेंगे, 0 वोल्ट, इज इट राइट। यहाँ देखिए ये भी तो SHE है, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से है तो, बट यहाँ पे SHE एज व्हाट, एनोड, और इसका स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, H2 से H+, और इसका भी वैल्यू क्या रहेगा, 0, राइट।
करेक्ट ना? और किसी भी सेल अरेंजमेंट में एसएच की तरफ से कंट्रीब्यूशन 0 वोल्ट का रहेगा। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब इसका हम लोग एब्सोल्यूट 0 मान लिए हैं। अब यहां देखिए स्टूडेंट, मार्केट से आपने एक हाफ सेल परचेज किया, एग्री? मार्केट से आपने क्या किया? एक हाफ सेल परचेज किया, और इस हाफ सेल का एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए। तो इस हाफ सेल का एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या अकेले आप देख पाएंगे? सिर्फ इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो इसको किसके साथ अटैच करके चेक करना है? दूसरे के साथ नहीं। ऐसा नहीं कि सर्किट कंप्लीट करके दूसरे के साथ कीजिएगा, और अगर अदर देन एसएच ही रहेगा तो उसका भी तो कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसका क्या इसका पता चल पाएगा कि अकेले कितना काम कर सकता था? मुझे सिर्फ इसका चाहिए पोटेंशियल, राइट? तो उसके लिए किसके साथ ऐड करेंगे? एसएच के साथ। एसएच के साथ ऐड कर दिए। अब यहाँ देखिए, पता चला कि जैसे ही एसएच के साथ ऐड करते हैं, दिस वन बिहेव एज, ऐड करने के बाद तो एक खुद ब खुद डिसाइड करेगा ना कि कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा, राइट? जैसे ही ऐड किया, दिस वन बिहेव एज एनोड, जो मेरा हाफ सेल था वो एनोड बन गया है खुद ब खुद, राइट? तो एसएच को हम उस टाइम पे क्या बनना पड़ेगा? कैथोड, करेक्ट? दिमाग दौड़ाइएगा। जब ऐड अटैच किए जैसे ही एसएच से, तो ये बन गया एनोड ऑटोमेटिक। इसका मतलब ऑक्सीडेशन होने में ये रेस में आगे निकल गया, राइट? इस पे भी ऑक्सीडेशन हो सकता था और इस पे भी हो सकता था। ये ऑक्सीडेशन होने में आगे निकल गया, इसका मतलब ये एनोड बन गया, तो इसको कैथोड बनना पड़ा, और तब मेरा एक कंप्लीट सेल बन गया, ई सेल, करेक्ट? और इस ई सेल का वैल्यू मिला 20 वोल्ट। इस 20 वोल्ट में इस डब्बे का, इस कंपार्टमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन? तो बोलते रहे पूरा बोल रहे हैं कि पूरे सेल का ईएमएफ है, राइट? ई सेल बोल रहे हैं, करेक्ट? बट भाई कॉमन सेंस लगाइए, ये नाम का ही ई सेल बोल रहे हैं, इसमें इसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, राइट? 0 वोल्ट इसका कंट्रीब्यूशन है, तो नहीं लगता है कि ऑल क्रेडिट गोज टू दिस सेल, दिस हाफ सेल। इन दोनों को मिलाकर 20 वोल्ट, एक कॉमन सा सिंपल सा मैथमेटिक्स है भाई। इन दोनों को मिलाकर आया क्या रिजल्ट? 20 वोल्ट का। इसमें इसका कंट्रीब्यूशन 0 वोल्ट का। ऑल क्रेडिट गोज टू हाफ सेल ए, करेक्ट? बोलते ही नहीं है ना, सबसे बड़ी चीज। अरे हाफ, यस, ऑल क्रेडिट गोज टू दिस हाफ सेल। इस हाफ सेल पे हुआ क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट? इसका मतलब ये इसका है, तो यहाँ पे ए बना हुआ था एनोड, एनोड पे क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। तो ये जो 20 वोल्ट मिला वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस सेल मिला, राइट? इसका मतलब ये था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए प्लस 20 वोल्ट, करेक्ट? क्योंकि आपको तो पूछेगा ना कि ये किसका कंट्रीब्यूशन है, तो आप बोलेगा सेल ए का, और सेल ए पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो अच्छा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है, राइट? क्या है? आरपी का वैल्यू है या ओपी का वैल्यू है? ओपी का वैल्यू है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी हाफ सेल को एसएच के साथ अटैच करते हैं, और खुद से वो हाफ सेल जैसा बिहेव करेगा उसका वो पोटेंशियल पॉजिटिव ही आएगा। उसका वो पोटेंशियल क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। वजह सर, ई सेल 20 वोल्ट, कोई ऐसा बैटरी बनाना तो आप पसंद करेंगे नहीं कि जिसका पोटेंशियल माइनस में लिखे। ऑलवेज ई सेल क्या लिखेंगे? 20 वोल्ट, राइट? तो जो प्लस 20 वोल्ट है ये किसका था? ये खुद से अपने आप को नोड बनाया? हम लोग तो बनाए नहीं, अटैच किए। पता चला कि वहाँ देख रहे थे, अटैच करते ही मुझे पता चला कि ओके इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है और करंट ऐसे जा रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद से किया ना, हम लोग तो किए नहीं, ये खुद से डिसाइड किया। इसका मतलब ए नोट था, या इसका यहाँ पे जो भी हुआ वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस में हुआ, तो जो मिला वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए है, करेक्ट। अब मान लेते हैं कि मार्केट से एक और सेल खरीदते हैं, सेल बी, और सेल बी को जैसे ही एस एच के साथ अटैच किए तो पता चल गया कि यहाँ पे खुद से यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो भाई यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इस एच को ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा, राइट। इसका खुद का कोई डिसीजन नहीं है, जिसके साथ अटैच करेंगे वो जैसा करेगा उसका उल्टा इसको करना पड़ेगा, करेक्ट, यही है ना। इसका कोई, एक मिनट, इसका कोई रोल नहीं, बट इसका बहुत भयानक रोल, सबसे बड़ा रोल इसी का है, राइट। सर्किट ही कंप्लीट नहीं करेगा तो प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल। और इस सर्किट कंप्लीट करने के बाद आ गया 30 वोल्ट। इस 30 वोल्ट में इस कंपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन है, पूरा ई सेल पूरे बैटरी का पोटेंशियल आ गया, कितना पोटेंशियल, 30 वोल्ट है, राइट। लेकिन इसमें इसका कंट्रीब्यूशन 0 वोल्ट है, करेक्ट। तो ऑल क्रेडिट गोज टू व्हाट, सेल बी। नहीं, लिखने के लिए सिर्फ लिख दिया ई सेल, बट ये एक्चुअली इनडायरेक्टली है, इसका पोटेंशियल था, करेक्ट। सारा क्रेडिट इसको दे रहे हैं, इसमें सारा ऑल क्रेडिट गोज टू सेल बी, बट यहाँ पे हुआ क्या है, रिडक्शन, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन ना, दैट्स वाई ये एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल है बी का, करेक्ट। कितना, 30 वोल्ट, इज इट करेक्ट। तो अब समझ में आ गया कि किसी भी हाफ सेल का अगर निकालना है एग्जैक्ट वैल्यू तो सिर्फ उसका नहीं, उसके साथ मुझे एस एच ई को ऐड करना पड़ेगा, राइट। एंड तब यहाँ पे व्हाट द फंक्शन ऑफ एस एच ई इन दिस केस, रोल ऑफ फंक्शन इज व्हाट, इट कंप्लीट द सर्किट। सर्किट जब तक कंप्लीटिंग द कंप्लीट सेल रिएक्शन, राइट। जब तक कंप्लीट सेल रिएक्शन नहीं होगा तब तक ये शुरू ही नहीं होगा प्रोसेस, राइट। एग्री ना एवरीवन। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जिंक एंड इट्स आयन, एक किसका है सर, एक एग्जांपल है मेटल एंड आयन का। जिंक एंड इट्स आयन को स्टैंडर्ड कंडीशन बनाकर अब मुझे अलग अलग हाफ सेल का, डिफरेंट हाफ सेल का स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए, ई नॉट वैल्यू। ई नॉट वैल्यू के लिए उस हाफ सेल का भी कंडीशन को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे जिंक एंड इट्स आयन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल चाहिए। स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, आई डोंट नो, बट स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट स्टूडेंट कि जिंक और इट्स आयन के को स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब SHG के साथ अटैच किया गया तो यहाँ पे खुद से ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बिकॉज इसमें यही देखा गया है, करेक्ट। तो बोलिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका कौन सा है सर, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास स्टैंडर्ड जिंक एंड इट्स आयन का हाफ सेल है, राइट। किसका हाफ सेल है, जिंक एंड इट्स आयन का। राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट, सर SHG है, करेक्ट। इतना बार इसको लिख दिया जाएगा कि आप यूज टू हो जाइएगा, नहीं। और तब यहाँ पे इट इज़ फाउंड दैट, यहाँ देखना है, इट इज़ फाउंड दैट कि इस पूरे सेल का वैल्यू
0.76 वोल्ट आया। कितना आया एवरीवन? ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बता रहा हूँ, 0.76। तो वो 0.76 किसका रहेगा? वेरी गुड, मतलब इस कंपार्टमेंट का रहेगा। और इस कंपार्टमेंट में हो क्या रहा था? ऑक्सीडेशन। ये ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, राइट? पहले लिखे है बट बाद में देखे कि इसका तो कोई क्रेडिट है नहीं, इसको 0 क्रेडिट देंगे। तो ऑल क्रेडिट गोज टू एनोडिक कंपार्टमेंट। और वहाँ पे हो क्या रहा था? ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। एग्री? सेकेंड, देखिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि कॉपर और एंड इस आयन को स्टैंडर्डाइज करने के बाद जब एसएचजी के साथ अटैच किया गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया। तो एसएचजी का खुद का डिसीजन नहीं रहेगा, जो सामने वाला सेल करेगा उसका उल्टा उसको करना है, बस उसका यही रोल है। मतलब कुछ ऐसा हो गया ना कि भाई तुम मेरे साथ रहो, जैसा बोलेंगे तुमको बस हाँ बोलना है, ना नहीं बोलना है। वैसे ही है, इसको बस काम करना है, इसका खुद का मर्जी नहीं है। यहाँ प्रोडक्शन तो इसको क्या होना पड़ेगा? एनोड, राइट? यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इसको क्या होना पड़ेगा? कैथोड। वजह इसको किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? 0 वोल्ट, राइट? तो यहाँ पे देखा गया कि इसका ई नोट सेल वैल्यू 0.34 वोल्ट है, करेक्ट? कोई भी बैटरी अगर फंक्शन कर रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, कोई भी बैटरी अगर फंक्शन कर रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली पॉजिटिव लेंगे, राइट? लेकिन यहाँ पे जो ई नोट सेल में लिखा हूँ, ई नोट सेल इक्वल टू 0.34 वोल्ट, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन 0 वोल्ट। तो सारा क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज टू व्हाट? कैथोडिक कंपार्टमेंट। और इस कंपार्टमेंट में हो क्या रहा था? इस कंपार्टमेंट में हो रहा था रिडक्शन, राइट? तो ये एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल था, नहीं? समझ गए? तो क्लियर हो गया कि किसी भी हाफ सेल का बस उसी का चाहिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या करेंगे? उसको किसके साथ अटैच कर देंगे? एसएचजी के साथ। ओ सॉरी, ये तो 180 में रहेगा प्रेशर में। हो गया ना? स्टूडेंट यानी कि तो अगर यहाँ पे 15 वोल्ट है, मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 15 वोल्ट, राइट? लिख सकते हैं। तो यहाँ ऐसे ही लिखते हैं ना, ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 15। अगर इसका 15 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ तो, बट क्या उस टाइम पे हम लोग वी माइनस वी ए निकाल सकते हैं? वी बी माइनस वी ए भी तो निकाल सकते हैं। कितना? माइनस 15 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम? कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है? कॉन्सेप्चुअली करेक्ट नहीं है? वी माइनस वी इक्वल टू माइनस 15 वोल्ट होगा ना उल्टा करने से? तो जो यस सर बोल रहे हैं उनसे ये है कि जिंक स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है ना, जिंक कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस, अभी जस्ट एक एग्जांपल लिए थे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या आया था? ई Zn से Zn2 प्लस कितना था? 0.76 वोल्ट, राइट?
और ये ओपी था नहीं, ओपी में नहीं, एसओपी था सर, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट, जिंक एंड आयन का, करेक्ट। बट मैं बोलूँगा नहीं नहीं, मुझे इसका होगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ये मैं आई एग्री, ऑक्सीडेशन ही होगा, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर रिडक्शन होता तो इसका क्या वैल्यू रहता स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो भाई इसका भी अगर बिग बॉस आ जाता, मतलब ठीक है एसएच के साथ ही अपने आप को ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव दिखाया, नहीं समझ रहे बात को, एसएच के साथ ही अपने आप को ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव दिखाया, बट जिंक से भी कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ जाएगा तो उस टाइम पे मजबूरी में इसको कैथोड बनना पड़ेगा, राइट। तो इस बेचारे को दोनों चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर कभी इसको कैथोड बनना पड़ गया तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना रहेगा? तो सर कोई बात नहीं है, यहाँ से ही निकाल के हम लोग रेडी रहेंगे, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। उस टाइम पे ए लिखेंगे तो एग्जैक्टली यही वैल्यू रहेगा, साइन में जस्ट अपोजिट, ठीक है स्टूडेंट। और उस टाइम पे इसको क्या बोलेंगे? एस आर पी। तो ऐसा था सर जस्ट कनेक्टिविटी उल्टा करके देख लिए हैं, राइट। एस एच ई के साथ, एस एच ई के साथ, एक मिनट रुकना है, एस एच ई के साथ जिंक आयन को मैं जिंक को एनोड बना देते थे और एस एच कैथोड, तो आ गया था वैल्यू 0.76। बाई चांस रॉन्गली कनेक्ट कर देते, जिंक आयन को एस एच ई के साथ रॉन्गली कनेक्ट करते हैं और एस एच ई को ही हम लोग क्या बना देते हैं? एनोड, इसको कैथोड, तो वैल्यू इतना ही आता, लेकिन जस्ट साइन निगेटिव होता, राइट। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इस वैल्यू में और उसी का इस वैल्यू में वैल्यू तो सेम रहता है मैग्नीट्यूड वाई, बट साइन में जस्ट अपोजिट रहता है, राइट। एग्री ना? फॉर एनी इलेक्ट्रोड, फॉर एनी हाफ सेल, उस हाफ सेल का SOP और उसी हाफ सेल का SRP, दोनों में से कोई भी एक निकाल लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा। किसी भी हाफ सेल का अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिए तो क्या उसी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल बता पाएंगे? कैसे? और कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो नहीं बता पाएंगे, लिख सकते हैं। हाँ, सेम कंडीशन का राइट, मतलब मेरा अभी मैंने हाफ सेल में कुछ भी चेंज नहीं किया, बस उसका ओपी निकल गया तो उसी कंडीशन का आरपी बता सकते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू चेंज, इफ यू चेंज द कंडीशन ऑफ हाफ सेल देन ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, चाहे ओपी हो या आरपी हो, राइट। करेक्ट ना एवरीवन? चलिए लिखिए रूल्स फॉर असाइनिंग देखिए
हेडिंग क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मतलब हाफ सेल का पोटेंशियल, एग्री, वन ऑफ द इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मतलब उस हाफ सेल का पोटेंशियल, राइट। तो उसका पोटेंशियल का साइन पॉजिटिव दिया जाए या निगेटिव दिया जाए, यही हेडिंग है ना। तो एक्चुअल में ये मैं एक बार और भी बोल चुका, कोई भी हाफ सेल SHE के साथ, किसके साथ, SHE के साथ जैसा बिहेव करेगा उसका उस पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन देना है, दिस इज द रूल। तो सर वो तो अभी हम लोग देख ही लिए, राइट, वो तो जस्ट अभी देखे ना जी का साइन के साथ। बट फिर भी आज के बाद कोई भी हाफ सेल SHE के साथ खुद से जैसा बिहेव शो करेगा, जैसा कैरेक्टर शो करेगा, उसका उस पोटेंशियल का साइन को पॉजिटिव लिया गया है। मतलब कहने का मैं लिखवा दूंगा, अभी सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फाउंडेशन बन रहा है, मुझे पता कि ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बट इसमें ज़्यादा डेप्थ है। और मैं जो खुद के लिए फेस किया था प्रॉब्लम, उस फेस को, उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम तोतों की चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुझे अपने टाइम पे लगा था कि एक बार पढ़ लिया, लेकिन सब ऊपर से पार कर गया, कुछ पता ही नहीं चला। बाद में पता चला कि ऐसे तोड़ कर पढ़ना चाहिए था, तब जाकर समझ में आएगा, करेक्ट। एनीवे तो एक्चुअल में कोई भी हाफ सेल, लेट अस सपोज SHE के साथ खुद से अपने आप को ऑक्सीडेशन, अपने आप को एनोड प्रेजेंट किया, क्या किया, तो खुद से अगर एनोड अपने आप को दिखा रहा है तो उस टाइम पे उसका उस पोटेंशियल का साइन को पॉजिटिव दिखाना है, करेक्ट ना। इसका समझ गए। अगर मान लेते हैं कोई एक सेल है जिसका नाम है B, वो SHE के साथ अटैच किए और खुद से अपने आप को कैथोड रिप्रेजेंट किया, तो सेल B का रिडक्शन पोटेंशियल को पॉजिटिव दिखाना है, करेक्ट। भाई तुम SHE के साथ जैसा शो करोगे, SHE तुम्हारा उसी कैरेक्टर का पोटेंशियल को पॉजिटिव बना देगा, करेक्ट ना। फॉर एग्जांपल जिंक एंड इट्स आयन को स्टैंडर्ड कंडीशन पे SHE के साथ ऐड करते हैं तो अपने आप को एनोड बनाया, तो इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल को पॉजिटिव ले लिया गया, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, राइट। कॉपर एंड आयन को SHE के साथ अटैच किया गया, अपने आप को खुद से, हम लोग तो इलेक्ट्रॉन पकड़ के भेजेंगे नहीं, खुद से ही शो करेगा, राइट। तो उस टाइम पे अपने आप को कैथोड प्रेजेंट किया, इसका मतलब कॉपर एंड इट्स आयन एट स्टैंडर्ड कंडीशन का रिडक्शन पोटेंशियल को पॉजिटिव लिया गया है। मतलब सर SHE के साथ जो जैसा शो करेगा, SHE उसको उसका वो कैरेक्टर का पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन देगा, राइट। कहने का मतलब SHE सबको पॉजिटिव देगा, उसके साथ जो जैसा बिहेव करेगा, करेक्ट। और उसके हेल्प से क्या करेंगे, उसका अपोजिट वाला कैरेक्टर भी पता चल जाएगा। जिंक एंड आयन का पोटेंशियल को पॉजिटिव अगर माना गया है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, राइट। समझे कि नहीं समझे, लिखिए। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, the oxidation potential of half cell is given a positive sign, is given a positive sign if given electrode behave as anode, if given electrode behave as anode in a cell arrangement with SHE, if given electrode in a cell arrangement if given electrode behave as anode, if given electrode behave as anode in a cell arrangement with SHE, right। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन पॉजिटिव कब देंगे, जब वो इलेक्ट्रोड सेल अरेंजमेंट में SHE के साथ खुद को क्या दिखाया है, अपने आप को एनोड प्रेजेंट किया, राइट। एंड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन गिवन एज नेगेटिव साइन, वहाँ पर ही वाइस वर्सा कर दें। एंड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल
इज गिवन एज नेगेटिव साइन, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, तो सर इस टाइप का कौन सा हाफ सेल रहेगा, तो इस टाइप का जनरली वो हाफ सेल रहेगा, यहाँ पे देखना है जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाइड्रोजन से ऊपर रहता है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन एट्सेट्रा, इन सब का मेटल एंड इट्स आयन लीजिएगा, इन सब का मेटल, अब इसमें इस पर ध्यान चला गया होगा, राइट। इसका एमल्गम बना कर ले सकते हैं, प्योर नहीं लेंगे, राइट। तो इन सब का मेटल एंड इट्स आयन को ऐसे चीज के साथ अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब खुद का एनोड प्रेजेंट करेगा उसके साथ, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या लेंगे, पॉजिटिव, राइट। एक और पॉइंट लिखिए, the reduction potential of half cell, the reduction potential of half cell is given a positive sign, the reduction potential of half cell is given positive sign if this half cell behave as cathode with SHE in a cell arrangement. If this half से फिर से एक बार देखिएगा, the reduction potential of half cell is given positive sign if this half cell behave as cathode with SHE in a cell arrangement. Correct everyone? तो मोटा मोटी बार बार तो एक ही लाइन बोल रहा हूँ, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन था इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि सर SHE के साथ जो जैसा बिहेव करेगा, SHE क्या है, SHE तो ब्लड प्रेशर क्या है, इट इज काइंड ऑफ मशीन ना, उसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल बताने के लिए, राइट, रेफरेंस पॉइंट है, राइट। तो SHE का काम है कि उसके साथ अटैच करने का जो जैसा बिहेव करेगा उसका उस कैरेक्टर का पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन बता देना है, राइट। SHE के साथ किसी ने कैथोड जैसा बिहेव किया, उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, तो अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल पता चल गया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन उल्टा दे देंगे, राइट। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन एटसेट्रा, चलिए यहाँ देखिए, तो आप सबके पास PDF शेयर कर दिया था, होपफुली आप लोग अपना डाउट कलेक्ट कर लिए हैं, या वो काम मुझे करना पड़ेगा IIT क्वेश्चन बैंक का, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, हो गया ना। तो आज यस वेरी गुड, आज क्लास के लास्ट में 10 मिनट में मुझे लिखवा दीजिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन है, और उसमें ऐसे रहता है ना, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, समथिंग लाइक IIT क्वेश्चन बैंक में। क्या चीज़ का, फिर एकदम जोर से बोलो, हाइड्रोजन का, ओके। एक्चुअल में जनरली होता है क्या है कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेटल का, वो सारा मेटल इन जनरल वैसा मेटल जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाइड्रोजन से ज़्यादा है, वो ऑब्वियसली SHE के साथ अपने आप को क्या करेगा, एनोड बनाएगा, और जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाइड्रोजन से कम है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, लाइक कॉपर, तो अपने आप को, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको कैथोड बनना पड़ेगा, राइट। और लास्टली जैसा मिलेगा प्रॉब्लम वैसा सॉल्व करेंगे, तो मेरे हाथ में है नहीं। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यहाँ देखिए, यहाँ देखना है वैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इट इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो इस केस में इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का EMF बोलना है ध्यान से, EMF का मतलब इसी को बोलते हैं ई सेल, ठीक है एवरीवन। इसमें कौन हायर पोटेंशियल पे, कौन लोअर पोटेंशियल पे,
हायर पोटेंशियल पे कैथोड रहता है, राइट, और लोअर पोटेंशियल पे एनोड रहता है। एग्री ना? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। स्टैंडर्ड कंडीशन ही ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ए इसका कौन सा वैल्यू है स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना। एक कहाँ पे हो रहा होगा? एल एच ई, राइट। डेनियल सेल का एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, होगा। और आर एच ई में कॉपर 2 प्लस कन्वर्टेड टू व्हाट? कॉपर। एग्री? ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। अब इसको ऐड करते हैं स्टूडेंट। ये मेरा कंप्लीट सेल है, दिस इज माय कंप्लीट सेल, ओके। जब ऐड करेंगे तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस कन्वर्टेड टू व्हाट? Zn2 प्लस प्लस Cu। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा? आपने कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन को ऐड कर दिया, यही आपका सेल रिएक्शन है। इट इज कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन को ही बोलते हैं कंप्लीट बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, ही मेरा सेल बैलेंस सेल रिएक्शन रहेगा, राइट। तो ई सेल, तो मैंने जब इसको ऐड किया है तो देखिए, तो सिंपली एक काम कर सकते हैं ना, ई Zn से Zn2 प्लस हुआ तो यही है, प्लस ई देखिए, तो एवरीवन ऐसे लिख सकते थे, जिसका जो हुआ भाई, इसको ऐड किया तो इसको भी ऐड कर दिए, जिसका जो हुआ उसके साथ, राइट। आप इसको ऐड कर रहे हैं ना, इसको भी मैं ऐड कर लिया हूं, करेक्ट। तो ई सेल इक्वल टू, ये क्या है बोलिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? एनोड का, राइट। एग्री? और ये क्या लिखे थे? रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। किसी को प्रॉब्लम है एनीवन? यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम? देखिए, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं नहीं, ये नहीं माइनस, हाँ ये डस्ट लगा। अभी सही है? अच्छा, समझ में नहीं आया। किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट, करेक्ट ना? अब बोलिए भाई, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल -10 वोल्ट, करेक्ट।
तो इसके बदले इतना लिख सकते हैं माइनस आर पे, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर वही बात है, एग्री ना? अब जिनका डाउट है वो प्रॉपर बोला कीजिएगा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपको डाउट हो गया है कि क्यों हो गया, राइट? उसी को अब मैं समझा रहा हूँ तोड़कर कि किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या -10 लिखे? आपने बोला हाँ सर। अब बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए माइनस रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पुट करेंगे ना, और रिडक्शन पोटेंशियल का जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे? -10 माइनस -10 माइनस माइनस बिकम्स प्लस। तो अलग बात रहा या बस बात एक ही रहा, टर्म अलग हो गया, राइट? तो क्या भाई इसके बदले ए लिखने से कोई प्रॉब्लम है? मैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इनर्ट लिखा लेकिन साथ में नेगेटिव भी तो लगा दिया, तो बात तो वही रह जाएगा, राइट? बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग रहा, करेक्ट? तो सर अब इतना माथापच्ची करने का रिक्वायरमेंट क्या था? तो भाई माइंड ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एकदम बिल्कुल सिंपल लिखा था, जैसा हो रहा वैसा काम कर रहे थे। इनवर्ट पे ऑक्सीडेशन होता है वही लिखा, कैथोड पे रिडक्शन होता है वही लिखा, राइट? बट बुक में आपको दिया रहेगा इस तरीके से, समझे स्टूडेंट? बुक में ई नोट सेल निकालने के लिए फार्मूला ऐसे दिया रहेगा, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा परेशानी आपको ये होगा कि आप कंफ्यूज करते रहेंगे ये सोचकर कि एनोड पे तो रिडक्शन होता नहीं है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लिख रहा है, राइट? छोटा सा बात है लेकिन कन्फ्यूजन होगा ना कि इसका रिडक्शन तो होता नहीं, फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लिख रहे हैं? तो एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल वहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे अभी भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, हुआ था ये, उसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, करेक्ट? ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए और ए डिफरेंट है या एक ही बात है? एक ही बात है, बट यहाँ पे दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल। तो सर बोर्ड के एग्जाम में मैं क्या करूँगा, आप बोर्ड के एग्जाम में यही कीजिएगा, यही चलेगा वहाँ पे, ठीक है? और आरसीएम में भी यही चलेगा। करेक्ट है ना? तो एक्चुअल में यहाँ देखिएगा, मल्टीपल चॉइस का ऑब्जेक्टिव पकड़ने के लिए कहीं पे इनोड सेल के लिए ऐसे लिखा रहेगा, कहीं पे इनोड सेल के लिए ऐसे लिखा रहेगा, तो ए ज़्यादा करेक्ट है या ज़्यादा करेक्ट, या बोथ आर इक्वली करेक्ट? और इसी को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई नोट ओ पी एनोड अब प्लस माइनस ई नोट ओ पी कैथोड। देखिए तो सही है, कैथोड पे तो होता है रिडक्शन, बट क्या उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टाइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना विथ माइनस साइन? तो ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो भाई यही ये है और यही ये है, ऑल आर इक्वल, राइट? लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करेंगे? यस, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ऐसे भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये भी तो हो सकता है, राइट? इसको हटाएं।
ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट, एक बार लास्टली बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इज इट राइट? और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ देखिए कंडीशन, इज इट कंपलसरी कि ऑल द टाइम स्टैंडर्ड ही रहेगा कंडीशन पूरा बैटरी का? कंडीशन अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या लिखेंगे? ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, नॉट हटा देंगे, राइट? और ऑब्वियसली किसी भी सेल में कोई पूछेगा, यहाँ देखिए किसी भी सेल में कोई पूछेगा किसका रिडक्शन होने का चांस टेंडेंसी ज़्यादा, कैथोड का ना? तो ऑब्वियसली कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम रहेगा, राइट? तो बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को माइनस करेंगे, पॉजिटिव आना चाहिए सेल, करेक्ट? जब हम लोग, करेक्ट ना? चलिए अब हेडिंग बनाइए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, बैटरी बनाने का विधि। हो गया, इसको हटाएं। कुछ स्टूडेंट का एग्जाम चल रहा था, एग्जाम खत्म हुआ? इसलिए मैं जानबूझ के कुछ वर्क नहीं दे रहा था आप लोग को, तो पजल हो जाता। नेक्स्ट वर्क क्या रहेगा पता है? गैसियस स्टेट और यस, गैसियस स्टेट थोड़ा बढ़िया से बना लीजिएगा, उसका सोर्स बता देंगे, मतलब फाइनल हो रहा है, बाद में जो होगा इसको बस उस जो सॉल्यूशन आप कर रहे हैं और उसमें जो भी क्वेश्चन बैंक में या हो सामने, प्लीज़ जो डाउट रहेगा अगर नहीं बनता है सर्किल करके रखिए। प्रॉब्लम डिस्कस करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, खासकर केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या मुझे सॉल्व थोड़े करना रहेगा, थ्योरी थोड़े पढ़ाना रहेगा, मैं हिंट दूंगा काम बन जाएगा, राइट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, बस हिंट ही तो देते हैं कि यहाँ पे ये सोचना चाहिए था, राइट? और आपको डाउट क्लास में क्या चाहते हैं, पूरा सॉल्यूशन। डाउट क्लास का मतलब ये नहीं कि किसी प्रॉब्लम में आप बीच रास्ते में फंस गए हैं, सर इसमें आप क्या करें, यही होता है ना डाउट, थोड़ा हिंट किया, हाँ सर ये मैंने भूल रहा था, ये होता है, दिस इज द डाउट क्लास, राइट? अब डाउट क्लास में आप स्टूडेंट के बीच में यूनिटी इतना तगड़ा होता है कि ले देकर सारा डाउट हो ही जाता है, 1 2 5 और फिर बीच में से कोई बोल देगा 4, तो पता चला कि बी गेट कंटिन्यूअस नंबर। चलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, यहाँ देखेंगे सब लोग, पहले समझ लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि आपको मार्केट में 2 हाफ सेल मिला और हो सकता है कंपनी एक टाइप का रेटिंग करके रखा है, मतलब वो सारे बैटरी पर सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लिख के रखा है, अपना कंपनी का फॉर्मेट है। अगर सारे बैटरी पर रिडक्शन, सारे हाफ सेल पर रिडक्शन पोटेंशियल लिखेगा तो सब पे एक लाइन से रिडक्शन पोटेंशियल लिखेगा, करेक्ट? तो आपने मार्केट से 2 बैटरी खरीद के लाया, ठीक है एवरीवन? और ये 2 बैटरी नहीं, 2 हाफ सेल, नॉट बैटरी, 2 हाफ सेल, कंप्लीट सेल नहीं, 2 हाफ सेल, ऐसे सोच लीजिए। और दोनों का आरपी लिखा हुआ है, इसका भी आरपी है, इसका भी आरपी, और इसका आरपी 10 वोल्ट है और इसका आरपी कितना वोल्ट, 15 वोल्ट है। और तब दोनों को अटैच कर दिए। अब बोलिए जैसे ही अटैच करें, किसका, दोनों हाफ सेल है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है?
अब हाई रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता था? टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्ट किसका रिप्रेजेंटेटिव था? उसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, राइट? इसका तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा। और जिसका इसका मतलब है कि इन दोनों में अब जैसे ही अटैच करेंगे तो रेस हो जाएगा। रिडक्शन होने में कौन आगे निकल जाएगा? ये आगे निकल जाएगा। तो मजबूरी में इसको क्या बनना पड़ेगा? इसको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। दोनों साथ साथ रिडक्शन, तुम थोड़ा ज़्यादा मैं थोड़ा कम, ऐसा नहीं ना होगा। इसका रिडक्शन होगा तो ऑटोमेटिक इसको क्या बनना पड़ेगा? एनोड बनना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, राइट? अब समझ में आ गया हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेल? शुभांकर, बैटरी बनाने का विधि कैसे? सर 2 हाफ सेल का अगर उस पर आरपी मेंशन है तो जिसका आरपी ज़्यादा रहेगा उसको कैथोड बना लेंगे, और जिसका आरपी कम रहेगा ऑटोमेटिक वो एनोड बना नहीं लेंगे, बन जाएगा, राइट? इसका मतलब इस केस में इसको क्या बनना पड़ेगा? कैथोड। और इस केस में इसको क्या बनना पड़ेगा? एनोड। इसको मैं लैंग्वेज दे दूंगा, डोंट वरी। और तब निकाल लेंगे ई सेल। तो ई सेल के लिए ई आर पी ऑफ कैथोड और माइनस ई आर पी ऑफ एनोड, इज इट राइट? कितना हो जाएगा? और इस तरीके से अगर आप ख्याल रखकर अगर बैटरी बनाते हैं तो उसका ई सेल ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। उसका ई सेल क्या आएगा? ऑलवेज। मतलब इतना ख्याल रखकर अगर आपने बैटरी बनाया, इतना दिमाग लगाकर, तो आपका ई सेल ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और आना भी चाहिए। करेक्ट ना एवरीवन? इसका मतलब आपको अगर इसमें एक लाइन का लैंग्वेज देना हो तो कैसे दीजिएगा? इफ़ वी हैव 2 हाफ सेल देन दैट हाफ सेल हुज रिडक्शन पोटेंशियल आर मोर मेक इट एज कैथोड एंड अदर शुड बी एज एनोड। इज इट करेक्ट? विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ सेल अगर मुझे बैटरी बनाना रहेगा फॉर कंप्लीटिंग द सेल, देन आज के बाद जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसको कैथोड बनाना है, मैं लिखवा दूंगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा उसको एनोड बनाना है। एग्री? एक लाइन लिखिए। पहला पॉइंट लिए, कंपेयर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, कंपेयर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स and the electrode whose reduction potential has greater value and the electrode whose reduction potential has greater value is made the cathode and other electrode is made as anode. Yes. Compare the reduction potential of 2 electrode, 2 half cell, right? Compare the reduction potential of 2 electrode, comma, and the electrode whose reduction potential has greater value made as cathode and others should be as anode. Agree? एक और पॉइंट बताइए। बट इट इज़ नॉट कंपलसरी ना कि ऑलवेज 2 हाफ सेल का रेटेड उस पर रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा। समटाइम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी तो लिखा रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि 2 बैटरी बनाते हैं सी एंड डी, राइट? ये 2 हाफ सेल है और इस पर ओपी ही लिखा हुआ है, ओपी इक्वल टू 15 वोल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू लाइक 5 वोल्ट। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है? तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, और इन दोनों को अटैच कर दिए, दोनों हाफ सेल था मिला के कंप्लीट सेल कर दिए, 2 हाफ सेल मिलकर कंप्लीट सेल हो जाएगा, राइट? तो अगर अटैच कर दिए हैं हाफ और हाफ पूरा कंप्लीट, तो अगर अटैच कर दिए तो ऑक्सीडेशन होने में कौन आगे निकल जाएगा? सी। मतलब ऑक्सीडेशन होने में आगे निकल जाए, मतलब ये अपने आप को एनोड बना लेगा, तो मजबूरी में उसको क्या बनना पड़ेगा? कैथोड। देन व्हाट इज द लैंग्वेज? क्या आप लिखेंगे यहाँ पे?
व्हेन वी कंपेयर टू इलेक्ट्रोड्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लिखिए व्हेन वी कंपेयर टू इलेक्ट्रोड्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, when we compare first, when we compare two electrodes in terms of oxidation potential, when we compare two electrodes in terms of oxidation potential, comma, then the electrode whose oxidation potential has greater value, then the electrode whose oxidation potential has greater value made as anode and others should be cathode, made as anode and others should be cathode. Agree anyone, everyone? और इतना ख्याल करके नोट कर लीजिए, इस तरीके से अगर आप बैटरी बनाते हैं तो ईएमएफ ऑफ द सेल ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। लिखिए नोट करके, constructing the cell in this manner, constructing the cell in this manner, constructing the cell in this manner constructing the cell in this manner will always give a positive EMF, will always give a positive EMF. Constructing the cell in this manner will always give a positive EMF. एक मिनट, समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आप जल्दीबाजी में रॉन्गली कनेक्शन कर दिए, रॉन्ग कनेक्शन कर दिए, कनेक्टिविटी रॉन्ग कर दिए, देन निगेटिव आ जाएगा, राइट। जिसको कैथोड बनाना था उसको एनोड बना दिया, जिसको एनोड बनाना था उसको क्या कर दिया, कैथोड बना दिया, राइट। तो गलती सुधार लेना है, तो इस अगर रॉन्ग कर दिए तो निगेटिव आ जाएगा, राइट, निगेटिव एमएफ। तो गलती क्या सुधारेंगे, जिसको कैथोड बनाए थे उसको एनोड बना देंगे एंड वाइस वर्सा, कनेक्टिविटी को रिवर्स कर देंगे, राइट। मतलब आपको सेल बनाने के लिए दिया गया, जल्दीबाजी में आप ई सेल बनाए और ये पता चला कि कैलकुलेट करने के बाद ई सेल निगेटिव आ गया, मतलब आप मिस्टेक कर दिए, जिसको कैथोड बनाना था उसको एनोड बना दिया एंड वाइस वर्सा, इज इट राइट। चलिए, तो इसको लिखवाने का रिक्वायरमेंट है या समझ में आ जाएगा कि ई सेल शुड बी पॉजिटिव, होता है ना सार समरी कहानी का मोरल, ई सेल शुड बी व्हाट, फॉर बैटरी को स्पॉन्टेनियसली खुद से वर्क करने के लिए ई सेल शुड बी व्हाट, पॉजिटिव। ऐसी बात को मैं आगे चलकर कोरिलेट कर दूंगा किससे, अभी आज ही पढ़ाने वाला हूँ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, इज इट राइट। तो बाद में नेक्स्ट इक्वेशन पता चल जाएगा, एग्री। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट, आप लोग ब्रेक ले लीजिए।